लेकिन बगैरत को शर्म नहीं आई। इसने अपनी जवान साला बेटी अपनी सिर्फ एक माँ, अपनी माँ का उसने साथ दिया। ये अब सारी उम्र सड़ेगा जेल में। सीसीटीवी फुटेज थी ना रिंग रोड की, उसमें उनकी एहलिया आई बैठी हुई पहली सीट पर, ठीक बेटी आई बैक सीट पर। इसने कोई ना कोई ऐसा बेगुनाह आदमी को फंसाया है जिसकी सजा इसको मिली। क्या दोनों को एक ही वक्त में कत्ल किया? बेटी गायब है तो माँ के साथ ही कहीं ना रखा हो, कमरे में बंद करके उसको प्रॉप करे। वो जब प्रॉप किया ना तो ये इनकी लोकेशन आती थी शेखुपुरे की, रिंग रोड काना। ये रिंग रोड पे फिरते थे इनको लेकर अपनी अच्छा। फैमिली को। अच्छा, जब इनकी डाटा की जब वो चेक किया ना कॉल रिकॉर्ड्स की, लोकेशंस आई काने की, फिर आई मेला रामपुर है गांव शेखुपुरे का, जी वहाँ की आई। तो उनका यहाँ पर किसी मुलजिम की इंक्वायरी करने गए हैं, कोई रेड पर गए हैं, ये इन जो स्पॉट्स पे क्या करने गए हैं। हाँ ये फिर प्रॉप किया गया। जब प्रॉप किया गया तो पता लगा कि इधर एक एक दो दफा गए हैं। और क्यों गए हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन। फिर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन काना से बात की, किसी केस में आप गए हुए हो डिप्टी साहब के साथ? उन्होंने बताया कि नहीं जी, मैं तो किसी केस में नहीं गया। फिर जो उनकी सीसीटीवी फुटेज थी ना रिंग रोड की, वो चेक की गई। अच्छा उसमें उनकी एहलिया आई बैठी हुई पहली सीट पर, ठीक बेटी आई बैक सीट पर। ठीक है, यानी कि ये सीसीटीवी फुटेजेस में वाज़ेह तौर पर रिंग था। रोड पर इन्होंने जो ह्यूमन रिसोर्सेज के जरिए चेक किया, सीसीटीवी फुटेज निकलवाई, इन आउट होते थे सरकारी गाड़ी पर। सरकारी गाड़ी का ओह। इस्तेमाल किया गया। सरकारी गाड़ी पर जब इस्तेमाल किया जाता है तो लोग पूछते नहीं है। हाँ हाँ बैरियर्स पे ई टैग लगा होता है गाड़ी पे, बैरियर ऑटोमेटिक खुल जाते हैं, हाँ। चले जाते हैं, रोकथाम कोई नहीं होती। तो ये सारा वकूफ उन्होंने सरकारी डाले पे किया है। यानी कि एम टैग लगे होने की वजह से वो बैरियर्स शक भी नहीं नहीं होता थे। था ना कि कौन आ रहा है, खातून को लेके जा रहा है, खातून को लेके जा रहा है। तो इन्होंने सितंबर में ही अपनी बेटी जो लखते जिगर थी उनकी, और अपनी एहलिया जिनके साथ इनसे 30 साल के मरासम थे, अच्छा बुरा वक्त, ईदें, शबरातें, बारिश, धुआं, आंधी, तूफान, हर टाइम अपनी बीवी के साथ रहे। 30 साल बहुत बड़ा अरसा होता है। बच्ची जवान उनकी, हाँ, बच्ची के और साथ कहा जा रहा है कि उनका अपनी बेटी के साथ लगाव बहुत भी ज्यादा बहुत लगाव था। था। देखें, 1 घंटे बाद कि बाबा आप आए नहीं, बाबा हाँ। आप कब आएंगे, बाबा आज खाने पे क्या खाना है, बाबा आपके लिए ये अच्छा। पकाया। मतलब कि बेटी के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्शन थी। बाप को वैसे ही बेटियों से बहुत एक लगाव अलग होता लगाव है। होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे ये इंक्वायरी हुई, और इंक्वायरी में डॉक्टर जो है अयाज एसपी मॉल्टा इन्वेस्टिगेशन जो है, उन्होंने इसको बुलाया। एक अच्छा। दफ़ा तफ्तीश की, वापस भेज दिया। दूसरी दफ़ा तफ्तीश की, फिर भेज दिया। परेशान हो गए यार, बच्ची कहाँ गई। अच्छा, ये क्या करते थे, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अपने घर बुलाते थे, उनके साथ बैठ के तफ्तीश करते थे। वो इनसे तफ्तीश करते थे, ये उनसे तफ्तीश करते थे। कहाँ जा सकती है, उथे देख लो यार, इधर जा सकती है। मतलब कि ये चकमे दे रहे थे। मतलब ये कि, बेवकूफ खुद तो थे ही, जो पुलिस को भी बेवकूफ बना रहे जो थे। इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे सॉरी, उनको अपने घर में बुलाते थे बिल्कुल और मुकम्मल तफसील बताते थे कि अब आप इधर नहीं इधर जाएं, यानी कि बिल्कुल। केस का रुख गुमराह कर मोड़ने रहे थे की। ना। हाँ, ठीक, अच्छा, ठीक, गुमराह भी ठीक, कर रहा था। देखे, गुमराह ये बेसिकली खुद को कर रहा था डीएसपी हाँ, उस्मान। ये अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज होती है उस्मान। जो आपने किया होता है ना, वो आपको काटना पड़ता है। बिल्कुल अल्लाह की ये साथ से। मैं आपको वही बता रहा था बात कि 84 थानों में SHO रहा है, 6 डिवीजन लाहौर की, वहाँ पर ये DSP तैनात रहा है, मुगलपुरा, बगमानपुरा, फिर ये कैंट डिवीजन में रहा है, ये DSP शुमाली छौनी रहा है, काना रहा है, रायविंड रहा है। यानी कि हर कई- शहर लाहौर के हर थाने के अंदर लाहौर सर्विस की माना तकरीबन। जाना DSP था, अवामी आदमी था, लोगों से मेल जोल था, लेकिन उसके बावजूद इसने कोई ना कोई ऐसा गुनाह किया है, इसने कोई ना कोई ऐसा बेगुनाह आदमी को फंसाया है जिसकी सजा इसको मिली। यानी कि किसी की हाँ लग गई है इसको हार नहीं हाय लगी है। यानी किसी माँ ने झोली, कहते हैं ना, झोली भर के जा तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, कि इसका बेड़ा गर्क ही है। इसके लिए तो क़यामत उसी वक्त शुरू हो गई थी जब ये प्लान कर रहा था हाँ हाँ अपनी बिल्कुल। बीवी और बेटी के लिए। नहीं ये बताएं ना, इसमें जब उस- इन्वेस्टिगेशन इसमें स्टार्ट की जैन जी। इसमें इसने जो किया है ना, जी। ये वो लोगों के साथ जो किया है हाँ बर्ताव, हाँ बिल्कुल। किसी गरीब का बच्चा, किसी गरीब की बेटी, हम्म, किसी गरीब का
के आंसू जो इसने बहाए हैं ना, ये अब सारी उम्र सड़ेगा जेल में। ये रोएगा, ये अपने नाखूनों से अपने सर को नोचेगा कि इसने क्या जुल्म किया है। इसने वो बच्ची जो इसको बाप, पापा, डैडी किस नाम से पुकारती थी कि आपके लिए खाना बन गया, आप आ जाइए, हाँ, पापा रोटियां वो गर्म हो कहा गई, जाता है आप ना आ कि जाइए। बाप को तो बेटी को ठंडी हवा लगती है, तो वालिदैन खुसूसन बाप कहता है बिल्कुल कि है। यार हाय होती है, नहीं, दिल को कुछ हो मेरी पड़ती है बेटी को यार। खुदा ना खास्ता कोई कोई वो कहते हैं ना मैली आंख की तरफ सोचे देखे भी, तो। सोचे। यहाँ पर तो हमने बड़े लोगों को देखा कि जब उनकी बेटी का तज़किरा भी होता था ना, तो वो लड़ाइयाँ हो जाती थी। भाई वो कहते थे गैरत, खबरदार हमारी बेटी के बारे में कोई नाम भी बोला, आपकी लड़ाई है, जो मर्जी बात हो, मेरी बेटी का नाम तक ना आए। बस इस लेकिन बगैरत को शर्म नहीं आई। इसने अपनी जवान साला बेटी, अपनी सिर्फ एक माँ, अपनी माँ का उसने साथ दिया। मतलब कि 16-17 साल अपने बाप की रही, अपनी माँ से लड़ती रही बाप के लिए। और 1 महीने जो इन्वेस्टिगेशन टीम ने हमें बताया है कि वो 1 माह ने उसने अपनी माँ का साथ दिया कि पापा आप गलत कर रहे हैं मामा के साथ, आप मामा को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, बेमाना तशद्दुद, कभी डंडों से मारना, फिर टीजर से उसको करंट लगाने में, जैसे कि मुलजिमा होती है कोई। मतलब कि ये इसने घर में ही CIA बना ली थी। अच्छा, ये अपनी वाइफ को टीजर से करंट लगाता था, तो डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाता था। तो बेटी ही थी ना आखिर, तो बेटी ने बाप के अगेंस्ट ही जाना है। जब वो देखेगी कि मेरी माँ को तशद्दुद कर रहा है, बेमाना तशद्दुद कर रहा है, और ये बाप पागल हो गया क्या, तो सिर्फ बेटी ने अपने बाप का साथ देना बंद किया था। 1 महीना हुआ था। 1 महीने बाद ये मेंटली तौर पर इस पे पर्दा अकल पे पड़ा इसकी, ये पागलों वाली हरकत की इसने, और इसने ऐसा वकूआ कर दिया जो मैं समझता हूँ इसको इबरत का निशाना बनाना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन जब होती है, आपने बताया कि एक दफ़ा बुलाया, पहले इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज को ये घर बुलाते थे और सारी गुमराह करने की कोशिश करते थे। SP जिनका नाम गालिबन डॉक्टर अयाज है, जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी गर्दिश कर रही है कि कमाल के SP हैं, और उन्होंने चंद घंटों के अंदर ही वो जो है इन्वेस्टिगेट किया। मुलजिम ने अपना इकबाल जुर्म कब और कैसे किया, और क्या बताया कि किस तरह कत्ल किया और कत्ल के पीछे वजूहात क्या थी? क्या दोनों को एक ही वक्त में कत्ल किया या फिर अलग-अलग कोई टाइम सिनेरियो था? अच्छा, ऐसा है कि जो SP मॉल्टन है, उनकी एफर्ट्स आर कमेंडेबल, उनकी काबिशें काबिल सिताइश है। अच्छा, ये प्रॉप कर रहे थे, प्रॉप नहीं हो रहा था, पकड़ा नहीं जा रहा था, चकमे दे रहा था, क्योंकि खुद सिस्टम का हिस्सा था ना। तो अब मुझे बताइए, एक सब इंस्पेक्टर DSP को किस तरह इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं? हाँ, ऐसे ही बड़ा मुश्किल सेम हो ऐसे जाता है। कहेगा ना, सर क्या हुआ था, सर थानू दसो, सर किस तरह पढ़िए। और वो DSP जिसने चंद माह के बाद SP प्रमोट होना है, सेम उसी रैंक ट्रेनिंग के ऑफिसर बनना है। बिल्कुल, ये 4-5 दिन पहले ट्रेनिंग पे चला गया था, वहाँ से छुट्टी ली इसने इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि काला इन्वेस्टिगेशन DSP तैनात था, तो इसने वहाँ से छुट्टी ली। छुट्टी लेके ये कोर्स पे चला गया। ठीक है। और कोर्स पे जब जा रहा था तो इसको ये पता नहीं था कि मैंने अब पकड़े जाना है।